देखो अब हम बात करते हैं इसमें, तो सुनते जाना आप ढंग से। देखो अब यस हमने सर। लिखा इकोनॉमिक्स का मेजरली मीनिंग होता है मनी मैनेजमेंट। बेसिकली हर एक इंसान अपनी लाइवलीहुड, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए किसकी नीड करता है? मनी की नीड करता है। ठीक है। यस सर। तो उसको किसकी नीड है? मनी की नीड है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि यहाँ पर इकोनॉमी का मतलब कैसे लाया गया? मनी के मैनेजमेंट से। अब मनी जिसे हम अर्न करते हैं, अर्न किससे करते हैं? बाय वेरियस वर्क। वेरियस वर्क का मतलब हो गया कि आज की डेट में हर एक पर्सन अलग अलग तरह की एक्टिविटी को क्या कर रहा है? रन कर रहा है। और जब वो अलग अलग तरह के काम करता है, चाहे छोटे लेवल पे काम कर रहा हो चाहे बड़े लेवल पे काम कर रहा हो, यस उसके सर। अलग अलग तरीके से काम करने से उसके पास जो अर्निंग आती है, जो मनी आती है, दैट मनी या अर्निंग इज कॉल्ड द इकोनॉमी। यस फिर सर। हमने कहा कि जो वर्क होता है वो वर्क दो तरीके से होता है, एक यस सर। स्मॉल और एक लार्ज। एक लार्ज। स्मॉल और एक लार्ज। लार्ज। जब हम स्मॉल और लार्ज के बीच बात करते हैं तो स्मॉल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? जो एक सिंगल पर्सन कर रहा है। और ठीक है लार्ज सर। का मतलब क्या हुआ? जब उसी तरह की एक्टिविटी को नंबर ऑफ पर्सन मिलकर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। वे। डन। तो जैसे हमने यहाँ नाम दिया था कि ये मार्केट में लाला जी की दुकान है, तो लाला जी एक पर्टिकुलर प्लेस पर अपनी दुकान चला रहे हैं, वहीं पर अपने पर्टिकुलर प्लेस पे जो लोग वहां पर हैं उनको क्या कर रहे हैं? गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। वहीं वे। जब हम लार्ज लेवल पे बात करते हैं तो वहाँ लाला जी अकेले नहीं है, वहाँ लाला जी की तरह बहुत सारे लाला जी हैं जो अलग अलग एरिया में क्या कर रहे हैं? वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। वे। ठीक है। और जब वो अलग अलग एरिया में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? उनके पास उनका रेमुनरेशन आ रहा है, उनके पास उनकी प्रोडक्टिविटी आ रही है, उनके पास उनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बट ये तभी है जब वो, हम नॉर्मली बात करते हैं, जब वो सभी के सभी होमोजीनियस, का मतलब हो गया एक समान गुड्स। ठीक है। ठीक। अब ठीक है यार। इकोनॉमिक, हाँ बोलो। नहीं ठीक है सर, ठीक है, ये कह रहा हूँ। इकोनॉमी की लैंग्वेज के अंदर जो इंडिविजुअल है, जो हमने कहा स्मॉल एक्टिविटी है, उसको तो हम कहते हैं माइक्रो, और जो लार्ज होती है उसको हम कहते हैं मैक्रो। मैक्रो, ठीक है। ठीक है। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे लेके चल रहे थे कि भैया जो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स होती है, जो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स होती है, दो अलग अलग वर्ड होते हैं। दो अलग अलग वर्ड क्यों हैं? क्योंकि जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है जो हमारे पास में भी दे रखी है, ये जो इकोनॉमी है वो किसकी बात करता है? और ये जो इकोनॉमी है वो बात करता है आपसे किसकी? इकोनॉमी बात करता है आपसे डोमेस्टिक टेरिटरी पे होने वाले वर्क की। बस ठीक। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हो गया? कि वो प्लेस जहां पर आप रह रहे हो, वो प्लेस जिसका जोग्राफिकल एरिया आपकी बाउंड्री लाइन में आता है, जहां वर्क परफॉर्म करते हो और इनकम को जनरेट करते हो। लिमिट करते वहीं हो। इकोनॉमिक्स भी बात तो वही करता है, लेकिन ये क्या कहता है कि भैया इकोनॉमिक्स का मतलब, खाली तरीके से होता है। हाँ, एक नेशनल डोमेस्टिक होता है। टेरिटरी के साथ साथ रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में भी क्या करना? वर्क परफॉर्म करना। क्या कहलाता है आपका? इकोनॉमिक्स कहलाता है। यहाँ आप केवल एक डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो गया एक जोग्राफिकल एरिया में ही वर्क परफॉर्म कर रहे हो, जबकि यहाँ पर आप डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ साथ रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का मतलब हो गया जो भी कंट्रीज हैं अलग अलग, उनके साथ क्या कर रहे हो? वर्क परफॉर्म कर रहे हो। यस सर। तो यहाँ इसका फॉर्मेशन क्या था इकोनॉमी का मतलब? कि भैया जीडीपी का मतलब हो गया तो सी प्लस आई या सी प्लस आई प्लस जी। जी। और यहाँ बात करूंगा तो सी प्लस आई प्लस जी तो हमारे इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो गया, प्लस एक्स माइनस एम, दैट मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारी इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। वहीं ओके सर। इकोनॉमिक्स के कुछ एक्स्ट्रा टूल्स की हमने बात की थी कि जो इकोनॉमिक्स है उसका जो वर्ड है माइक्रो एंड मैक्रो, इसका डेवलपमेंट किसने किया था? अगर हम बात करें कि इसका डेवलपमेंट रैगनर फ्रिज ने किया था। किसने किया था? रैगनर फ्रिज डायग्नोस्टिक। ने किया था। और कब किया था? रैगनर फ्रिज ने इसका जो डेवलपमेंट किया था वो कब किया था? 1933। 1933 के अंदर इसका डेवलपमेंट किया था। किसका डेवलपमेंट किया था? द वर्ड ऑफ माइक्रो एंड द वर्ड ऑफ मैक्रो। वर्ड ऑफ माइक्रो एंड द वर्ड ऑफ मैक्रो किसमें क्या था? ग्रीक लैंग्वेज के ग्रीक वर्ड माइक्रोस एंड मैक्रोस में। माइक्रोस एंड मैक्रोस। जहाँ माइक्रोस का मतलब स्मॉल और मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज होता है। लार्ज। अब वहां जहां हम माइक्रो इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ हम किसकी स्टडीज करते हैं?
माइक्रो के अंदर हम स्टडीज करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, जो इंडिकेट करता है कि जो रिसोर्सेस है, जो टेक्निक है, उनका कैसे और कितना यूज करना है। वहीं हाँ। वो कंज्यूमर की डिजायर, रिक्वायरमेंट, डिमांड, उसके सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं कि कंज्यूमर अगर एक गुड्स पर हो तो क्या होगा, और अगर एक से ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करता है तो क्या होगा। वहीं प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो प्रोड्यूसर की खुद की डिजायर्स क्या है, उसके कितने रिसोर्सेज हैं, वो क्या बनाएगा, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उन सबको हम क्या करते हैं यहाँ पर एनालाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो वो इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल का पर्टिकुलर मतलब प्लेस पर होने वाली वो एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर प्लेस पर होने वाली एक्टिविटी। ठीक है। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट मार्केट का मीन्स अ मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट भी हो सकता है, इनपरफेक्ट भी हो सकता है। मार्केट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बायर हूं, अगर आप सेलर हैं तो आप मार्केट में हैं और मैं मार्केट में हूं। दोनों किस चीज के लिए मार्केट में है? दोनों के दोनों किसी भी एक गुड्स को या सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए क्या है, मार्केट में अवेलेबल है। यस सर। किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विसेज को मार्केट में एक्सचेंज करने के लिए, अब चाहे वो सेम काइंड ऑफ हो चाहे वो अलग अलग हो। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं पूरी पूरी टर्म किसको इंडिकेट कर रही है? वो पूरी टर्म इंडिकेट कर रही है कि आप किस तरीके से क्या करोगे, मार्केट की प्रोडक्टिविटी को, मार्केट की टर्म्स को क्या करोगे, फुलफिल करो। ओके हाँ। समझ में आ रही बात? यस सर। हम क्या कह सकते हैं, हाउ अ फर्म फुलफिल दी मार्केट डिजायर, market desire by selling goods or rendering services in a geographical area। क्योंकि कभी मार्केट अलग से वर्क नहीं करेगा, मार्केट हमेशा जो वर्क करेगा वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, उसके जोग्राफिकल प्लेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सेम। जोग्राफिकल प्लेस के अकॉर्डिंग। और वो हमेशा देखिएगा कि मार्केट में डिजायर क्या है, मार्केट डिजायर। अब मार्केट डिजायर जो होगी वो किसके लिए होगी? या तो किसी गुड्स के लिए होगी, यस सर। ठीक है, या फिर किसी ना किसी सर्विसेज के लिए होगी। यस सर। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट के लिए ही मार्केट में क्या होगी, डिजायर होकर उनको ही फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है। यस सर। फिर हमने बात की थी कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने कहा था कि कंज्यूमर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है। तो हमने कहा कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर वो होता है जो किसी गुड्स को बाय करे नहीं करे लेकिन कंज्यूम वही करेगा। जो वही करता है। और कस्टमर कौन होता है? जो उस गुड्स को बाय तो करता है लेकिन कंज्यूम करे नहीं करे, उसकी कोई ये याद एश्योरिटी आता खुद नहीं नहीं होती। करता। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया था कि मिसेस गोयल ने कहा कि मुझे सूट चाहिए, मिस्टर गोयल ने कहा चलो मार्केट हम सूट को बाय करते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर गोयल उस सूट को बाय करके दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो वहां पर क्या हुआ, कस्टमर या कंज्यूमर? कस्टमर। कौन हुए? कस्टमर। क्यों हुए? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर गुड्स को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ठीक है। वहीं जब मिस गोयल उस सूट को बाय कर रही है और वियर मतलब उसको पहन रही है, तो कंजम्पशन कौन कर रहा है उस सूट का? मिसिस गोयल। क्या मिसिस गोयल ने उसके लिए कोई पेमेंट किया? नहीं किया। तो यहाँ मिसिस गोयल क्या बन गई, कंज्यूमर बन गई। तो कंज्यूमर वो होता है जो कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स को कंज्यूम ही, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम कंज्यूमर वो होगा जो गुड्स को कंज्यूम करेगा, और कस्टमर वो होगा जो गुड्स को बाय करेगा। और कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें अगर खर्चा भी एक ही बंदा कर रहा है और कंज्यूम भी एक ही बंदा कर रहा है, मतलब कि गुड्स को बाय भी वो कर रहा है, गुड्स को, और इस्तेमाल भी कर रहा है तो हाँ, और कंज्यूमर उसका यूज भी कस्टमर वो कर दोनों रहा है, तो का उस केस में कस्टमर भी वही होगा और कंज्यूमर भी वही होगा। वही हुआ। फिर नेक्स्ट आता है इसमें ही इसी के पार्ट में कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर एक
कंज्यूमर किसी भी गुड्स की कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, यूनिट कंज्यूम्ड, कितनी यूनिट्स को करेगा, कंज्यूम करेगा, किसके लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। यस सर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। तो हाउ मच नीड कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर सेटिस्फाइंग हिज और हर नीड। हिज मेल हो गया, ठीक है, हर यस फीमेल हो गया, और अगर ट्रांसजेंडर भी गुड्स को कंज्यूम करता है, दैट इज ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मतलब अगर कोई भी यस ह्यूमन बीइंग किसी भी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, किसके लिए, अपनी नीड्स को, अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। वो क्या कहलाती है, कंजम्पशन कहलाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर हमने इसमें ही लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था सर्विस प्रोवाइडर, यस सर। सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस रिसीवर। तो सर्विस प्रोवाइडर का मतलब मैंने कहा था, जैसे लाइक अभी हम जो बात करते हैं उसमें मैं हूं सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि मैं आपको टीचिंग की सर्विसेज दे रहा हूं। यस सर। आई विल बी प्रोवाइड दिया टीचिंग सर्विसेज टू आशीष। तो ऑन दैट बेसिस द आशीष इज सर्विस रिसीवर, क्योंकि आशीष क्या कर रहा है, आशीष यस सर्विसेज सर। रिसीव कर रहा है। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करता हूं तो मैं कौन हूँ, सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ब्रजेश गुप्ता उनको जो टीचर की फॉर्म में क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बदले मैं आपसे जो लूंगा वो मेरी क्या कहलाएगी, फीस। आज क्या कहलाएगी, वो मेरी फीस कहलाएगी। यहाँ पर जो मैं लूंगा फीस रिसीव्ड फ्रॉम आशीष। यस सर। और यहाँ क्या होगा, आशीष क्या कर रहा है, फीस, पेड बाई आशीष। हाँ, पेड बाय आशीष। तो यहाँ आशीष सर्विसेज के लिए जो फीस है वो पे कर रहा है, और यहाँ ब्रजेश जो है वो सर्विस के लिए फीस रिसीव कर रहे हैं। तो ये इन दोनों के बीच पे क्या हो गया, कॉमन वर्क हो गया। डन है यहाँ तक? यस सर।